हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने अभी जो लास्ट क्लासेस है, जैसे कि साइकोलॉजी की क्लासेस, एनवायरनमेंट की, हिंदी की भी, और ये साथ ही में जो एनवायरनमेंट पेडागोजी है, उनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व है वह नहीं है। देखिए, मौलिकता जो है ना वह सृजनशीलता का तत्व है। धारा प्रवाहिता और लचीलापन, ये भी जो है ना वह सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है। लेकिन अनुशासन जो है वह सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। सृजनशीलता का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब यह रहता है कि जो बच्चा है ना वह कई दिशाओं में सोचे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बच्चों से पूछे कि आप पेड़ों की विशेषताएं बताइए, तो जो प्रत्येक बच्चा है वह अलग अलग विशेषताएं बताएगा। मतलब वह अपने हिसाब से जो है ना उसके बारे में विचार कर रहा है, सोच रहा है, कई दिशाओं में सोच रहा है, तो ये सृजनशीलता कहलाता है। आगे देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो जो पियाजे हैं ना, इनका सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने इनके सिद्धांत को डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों ने ये जो पियाजे का सिद्धांत है उसकी क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, देखिएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है ना उसको संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। 2 से लेकर 7 वर्ष की जो अवस्था है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। 7 से लेकर 11 वर्ष की जो अवस्था है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और 11 से लेकर 15 वर्ष तक या इससे अधिक जो आयु वाली जो अवस्था है वह कौन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आगे देखेंगे, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतम विकास करते हैं। यह कथन किसका है, बताइएगा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतम विकास करते हैं, यह कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद, स्किनर, या फिर हम बात करें पेस्टोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतम विकास करती है, तो यह स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हम बात करें जो सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। और जो थॉर्नडाइक है ना, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है प्रयास एवं जो भूल का सिद्धांत है, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन और आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप उन पर क्लिक करके ये जो सिद्धांत है ना इनको भी देख सकते हैं। सभी के सभी सिद्धांत को, वाइगोत्स्की का हो, पियाजे का हो, पावलोव का हो या फिर थॉर्नडाइक का हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो उसे किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि। देखिए, सामान्य बुद्धि वाला बालक कितने से कितने तक रहता है, 90 से लेकर, ठीक है, 110, ठीक है, 110 तक जो है ना वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात हो रही है 105, ठीक है ना, तो 110 के अंदर आ रहा है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर, ठीक है, 90 से लेकर 110 तक, 110 तक होगी ना, वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग व हंट, ठीक है। बिग व हंट क्या है, जो है ना ये मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में। आंसर हो जाएगा, देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल यहाँ पर सी कौन सा हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। यहाँ पर जो परिवर्तन है ना किशोरावस्था में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने जो है ना कौन सा सिद्धांत दिया है, किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने जो है ना नैतिक जो विकास का सिद्धांत है इसके लिए कौन जाने जाते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। एक छोटी बच्ची है, उसके फादर उसको क्या चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को देखो, तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। इसका यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या फिर वस्तु का प्रदर्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए, बच्ची ने क्या है, चिड़िया को देखा था, मतलब उसके
जो माइंड में जो है ना एक हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके माइंड में यह प्रस्तुत हो चुका था कि उड़ने वाली चीज़ क्या होती है, चिड़िया होती है। तो पतंग को भी क्या कह रही थी, चिड़िया कह रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सम्मिलन बिल्कुल इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश को सहायता करता है। ठीक है, तो किसको सहायता करता है, आंसर हो जाएगा देखिए ए हो जाएगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जो जूझ रहे बच्चे हैं उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को स्व अधिगम मॉडल जो है ना वह क्या करता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो कौन कौन से जो है ना वह व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों में विभिन्नता होती है, सीखने के अंदाज, ठीक है ना, सीखना मतलब अलग अलग प्रकार से बच्चे सीखते हैं, अलग अंदाज से सीखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें विभिन्नता होती है, चरित्र में विभिन्नता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन ने जो है ना वह बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विशिष्ट योग्यता कारक स्पेसिफिक फैक्टर एस फैक्टर जो है ना यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए इसको ना देखिए ये जो है ना विशिष्ट योग्यता कारक या स्पेसिफिक फैक्टर, ये जो है ना यहाँ पर जो स्पीयरमैन है इन्होंने द्विखंड जो है ना वह सिद्धांत दिया है। तो उनका जो फैक्टर है ना उसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग आगे जो है ना इनके सिद्धांत को भी डिस्कस कर लेंगे, इन्होंने जो है ना कौन कौन से फैक्टर को दिया है। ध्यान दीजिएगा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है ना वह स्किनर का है और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। ये जो हावर्ड गार्डनर मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने इनमें से कौन सा जो है ना बुद्धि का प्रकार नहीं बताया, बताइएगा। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक या फिर अंतःवैयक्तिक कौशल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हावर्ड गार्डनर मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने सृजनात्मकता जो है ना इस प्रकार की कोई भी बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है। भाषिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतःवैयक्तिक कौशल जो बुद्धि है ना यह उन्होंने बताई है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर भी आप लोगों ने देख लिया होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे को सिर्फ अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण घोषित करना। बच्चा क्या सीखा यह जानना, क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है एकमात्र। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बच्चे को सीखने में क्या कठिनाइयाँ आई हैं इसको जानना बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। बच्चे क्या सीखा यह भी जानना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दो हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या, उपरोक्त सभी होगा। बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी घोषित किया जाता है मूल्यांकन का। देखिए सिर्फ यह अकेला होता ना तो आंसर ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या फिर मनोदैहिक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। संकेत अधिगम के अंतर्गत जो है ना वह पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए अमूर्त चिंतन यहीं पे यहाँ पर आपको ना अमूर्त चिंतन शो हो रहा होगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होगा, तो अमूर्त अवस्था में ही होगा ना। तो अमूर्त अवस्था कौन सी है, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक या 16 वर्ष तक है, इससे अधिक कह सकते हैं हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। कौन सा सीखना स्थायी होता है, तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं समझकर जो सीखना रहता है ना वह स्थायी रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है, 13 वर्ष का बालक है तो वह किशोर अवस्था में हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, हो नहीं सकता है, होगा ही, क्योंकि देखिए 12 से लेकर 18 वर्ष तक तो किशोर अवस्था मानी जाती है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था मानी जाती है, शैशवावस्था, ठीक है ना, शैशवावस्था। और 6 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अवस्थाएं भी पूछ ली जाती हैं इनकी अवधि। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, सृजनात्मकता है, ठीक है। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, क्या नहीं है, खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। आंसर हो जाएगा देखिए भाषण जो है ना वह सृजनात्मकता में सहायक नहीं है। बाकी खेल हो
या हम बात करें कहानी लेखन या निर्माण संबंधी जो क्रियाएं हैं ना, ये सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्किनर ने, पॉवलव ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलबर्ग ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है ना, कुत्ते पर प्रयोग करके पावलव ने दिया है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताएं, और यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस नहीं हैं उनको नहीं देखा है तो आप लोग उन्हें भी देख लें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके जो एग्ज़ाम है, सीटेट हो, एमपी टेट हो या कोई अदर टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।